महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ब्राह्मण के भेष में द्रौपदी को जीत लेते हैं तो सभी क्षत्रिय राजाओं को एक क्षत्रिय राजकुमारी का किसी ब्राह्मण को स्वीकार करके उसके साथ चले जाने को क्षत्रिय परंपरा का अपमान समझते हैं। क्षत्रिय इसका विरोध करते हैं और कुछ राजा ये तक कहते हैं कि उन ब्राह्मणों को मारना स्वीकार्य है जो क्षत्रियों से लड़ना चाहे, और इस प्रकार द्रौपदी स्वयंवर में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच मतभेद के कारण एक युद्ध उत्पन्न हो जाता है। अपने बचाव के लिए अर्जुन यज्ञसेनी धनुष उठा लेते हैं और क्षत्रिय राजाओं पर बाणों से प्रहार करने लगते हैं। ब्राह्मण के ऐसे धनुर कौशल को देखकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भीम बाकी क्षत्रिय राजाओं को इस युद्ध में विघ्न डालने से रोकते हैं, पर भीम का सामना करने के लिए शल्य उनसे लड़ पड़ते हैं। युद्ध शुरू होता है। हालांकि कर्ण को यही लग रहा होता है कि वह ब्राह्मण से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन को ये पता होता है कि वह कर्ण से युद्ध कर रहे हैं जो एक कुशल धनुष योद्धा है। अर्जुन कर्ण को 3 बाण मारकर भेज देते हैं। अर्जुन के ऐसे प्रहार के बाद कर्ण और अधिक कुशलता से युद्ध करने लगते हैं। दोनों का युद्ध आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन के हर बाण को कर्ण अपने अस्त्रों से निरस्त कर देते हैं। कर्ण को ये देखकर हैरानी होती है कि एक ब्राह्मण पुत्र इतना बड़ा धनुर्धर कैसे हो सकता है। कर्ण ब्राह्मण से पूछते हैं कि वह कौन है और ब्राह्मण के भेष में क्यों है, क्योंकि गुरु परशुराम, अर्जुन, देवराज इंद्र, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के अतिरिक्त केवल महादेव ही है जो उनका कर्ण का सामना कर सकते हैं। अर्जुन अपने भाइयों और अपनी वास्तविकता को नहीं बता सकते थे, इसलिए वह कर्ण से कहते हैं कि वह केवल एक ब्राह्मण पुत्र है और सभी अस्त्रों में पारंगत हो चुके हैं मैं और वह आज कर्ण का वध कर देंगे। इस बात को सुनकर कर्ण यह समझ जाते हैं कि ब्राह्मण की शक्ति अतुलनीय है, अतः कर्ण ब्राह्मण से युद्ध करना त्याग देते हैं और युद्ध बीच में छोड़कर चले जाते हैं और यहीं ये युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें कर्ण या अर्जुन दोनों में से किसी की हार या जीत नहीं होती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण ने ब्राह्मण के बल को देखकर युद्ध को त्याग दिया। अगर कर्ण को ये बात पता होती कि उनका युद्ध अर्जुन से हो रहा है तो पक्का है कि यह युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही खत्म होता, क्योंकि कर्ण को अर्जुन की वास्तविकता नहीं मालूम थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण ने भ्रम में अर्जुन से युद्ध नहीं किया।